देखिए आप पावरफुल होंगे कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप बिल्कुल पावरफुल होंगे। मुकेश चंद्राकर का आप वहाँ पर 4 टुकड़ा हुआ लीवर का ना, आप मेरा 8 टुकड़ा कर देंगे, ठीक है? मुझे अरे कोई फर्क तो नहीं पड़ता मादर इससे, चोद, आप कर दीजिए। और तुम तेरे को झूठ आप बोल बिल्कुल कर दीजिए ना। कितने अरे कितने तू भी कल जेल जाएगा, तू कल जेल जाएगा, ठीक है, कल तू जेल जाएगा। चल ठीक है, मादर चोद कल ठीक तू है, जेल जाएगा। ठीक है, और तेरे लिए ठीक मैं है। 1 करोड़ रुपया खर्चा करूँ जेल 2 भिजवाने की, करोड़ तेरी करना, मादर चोद। 2 करोड़ करना, 2 करोड़ कर देना। अबे तू 2 करोड़ कर लोंडे, देना। तेरे सदीके कितने लोंडे। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। कोरिया जिला के अंतर्गत आज हम कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको बता दें, जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहे हैं, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये एक स्वयं में ही पत्रकार हैं। और इतना ही नहीं, बता दें, जो मुकेश चंद्राकर के साथ जो घटना हुई थी, उस घटना का हवाला देके इनके पास तमाम तरह की धमकी दी जा रही है। क्या वजह रहा और क्या किए रहे जो इनसे तमाम धमकी दी जा रही है। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं अब तक भारत नामक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। मनतंत्र नामक मैं मासिक मैगजीन चलाता हूँ। और छत्तीसगढ़, मतलब कि कोरिया से पूरे छत्तीसगढ़ पर जाके घूम घूम के पत्रकारिता करते हैं। जिस प्रकार से आपने सुना कि ये छत्तीसगढ़ में पूरे घूम घूम के पत्रकारिता करते हैं, लेकिन इनको एक धमकी आ रही है। और किस तरीके की धमकी आ रही है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। लगभग शुक्रवार की बात है, बीते शुक्रवार की बात है। ग्रामीणों ने हमें फोन लगाया, बोला कि सर यहाँ पे एक सड़क बन रही है, अप्रोच सड़क बन रही है, वो काफी ज्यादा खराब है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। जो ठेकेदार है उसके द्वारा इसका डामरीकरण करने की कोशिश की जा रही है। हम सब विरोध में बैठे हैं, हम बोल रहे कि काम नहीं करेंगे। तो हम वहाँ पर जाते हैं ग्रामीणों की शिकायत में। तो सबसे पहले वहाँ के जो सुपरवाइजर होते हैं उनसे बात करते हैं कि आप कैसे गुणवत्ताहीन सड़क बना रहे हैं और आप इसमें डामर कैसे कर सकते हैं। सड़क की हमने जो पहले अपनी खबर बताया भी था कि जो सड़क होती है वो 4 लेयर की होती है, तो मिट्टी के बाद में थोड़ी सी गिट्टी डाल के उसमें डामर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बोला कि कैसे आप गलत क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ठेकेदार से बात करें। हमने बोला कि ठेकेदार से बात क्या करेंगे, आप यहाँ पर इंजीनियर है, हम आपसे बात करते हैं। तो उन्होंने ठेकेदार का नंबर दिया। जब ठेकेदार से जब हमने बात की, तो सबसे पहले तो ठेकेदार के द्वारा प्रलोभन देने की कोशिश की गई। आप हमारा वीडियो देखेंगे, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। तो मैंने पूछा भी कि कितना पैसा दे सकते हैं आप। और इसके बाद मुझे लगा कि पैसे में जब बात नहीं हो पाएगी, तो उसने बोला कि तुमने देखा है ना बस्तर में क्या हुआ है। तो मैंने बोला बस्तर मतलब क्या बोलना चाहते हैं, बस्तर मतलब आप मुकेश चंद्राकर जी की बात करना चाहते हैं। बोला हाँ। तो किसी भी व्यक्ति को इतना फ्रस्ट्रेट मत करो और हंसी खुशी रहो, राजी से रहो और आपस में सामंजस्य बैठा के रहो, वरना वो हाल भी तुम्हारा होगा। उसने ये तक बोला। शाम को लगातार उसने मुझे 21 बार फोन लगाया, मैंने उसका फोन रिसीव नहीं किया। वो मुझे मेंटली हैरास करना चाहता था। उस बीच में एक बार मेरी बात हुई, 3 बार उसने लगातार फोन लगाया। चौथी बार मुझे लगा कि क्या बात करना चाह रहा है। मैंने उससे बात किया तो उसने बोला कि मैं 500 करोड़ का टर्नओवर वाला ठेकेदार हूँ, तो मैं मरने मारने से डरता नहीं और तुम्हारे पीछे पे मैं 1 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता हूँ तुम्हें मारने के लिए। और हवाला बाद में वही मुकेश चंद्राकर जो जिनके साथ में भी जो निधन उनकी हत्या हुई है, उसी का हवाला उसने दिया। तो यही थी। इसके बाद हमने शिकायत की है कि एसपी सर से, शिकायत के आधार पर एफआईआर वो अभी तक हुई है और जांच चल रही है। बहुत बड़ा एक तो सवाल उठ रहा है कि एफआईआर हुई है, जांच चल रही है। क्या अभी नहीं लगता कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है? तो क्या पुलिस प्रशासन से अभी तक वर्तमान में आपको कोई सुरक्षा प्रदान हुई है? मैंने आवेदन लिखा था एसपी सर को यहाँ के, और मैंने उनसे बोला भी था कि इस तरह की धमकी दी जा रही है। तो जिस तरह का माहौल चला छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता पे, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सर मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि उस ठेकेदार को इस तरह की धमकी दी गई है। तो एफआईआर लॉन्च हुई है। सुरक्षा के बारे पे जो यहाँ के एसपी सर है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, ना ही किसी तरह की सुरक्षा तो प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून से आने की बात की जा रही है। यहाँ मुकेश चंद्राकर की हत्या हो जा रही है। आज एक जो पत्रकार है, जिनको तमाम जिन्होंने कह रहे हैं 1 करोड़ तक की धमकी दी जा रही है, 1 करोड़ तक खर्च कर देंगे एक पत्रकार की हत्या करवाने में। मतलब सच्चाई को दिखाने के लिए अगर कोई पत्रकार सामने आता है, तो उसको क्या नहीं लगता उसको जान चला जाना चाहिए? जान क्यों जानी चाहिए, सत्य को दिखना चाहिए ना। पत्रकारिता का धर्म ही तो होता है कि सत्य को दिखाए। इसलिए तो पत्रकारिता का वसूल भी है कि हम सत्य को लोगों के सामने लाए, ना कि हम किसी की चमचागिरी करें या फिर झूठ को सामने परोसा जाए। पत्रकार का धर्म होता है सत्य को लाए, जो हम करते हैं। सत्य को सामने लाने से पत्रकारों की जान चली जाती है। तो आज हो चाहे कभी आपके साथ अगर कुछ घटना हो जाती है, तो उसका जवाबदारी किसको मानेंगे?
जवाबदारी तो निश्चित तौर पर प्रशासन की ही होगी, क्योंकि हमने शिकायत अपनी दर्ज की, हमने बताया भी है, हमने वीडियो प्रस्तुत किया है, हमने पेन ड्राइव भी दी है यहाँ की पुलिस प्रशासन को किस तरह की धमकी हुई है, सब कुछ उसमें है। इक्कीस बार जो रात में फ़ोन करता है वो ठेकेदार, वो भी हमने भेजा हुआ है। तो अगर इसके बाद भी जिस तरह से घटनाएँ हो रही हैं, प्रशासन अगर सुरक्षा मुहैया नहीं कराता है, तो देखिए हम पकड़ के तो ला नहीं सकते कि हमें सुरक्षा दी जाए। हम आवेदन कर सकते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम सरकार से गुहार कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे ऊपर धमकी दी जा रही है, हमको मारने की धमकी दी जा रही है, तो सर हमने गुहार की है सरकार से, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। लोकतंत्र में एक नागरिक के अधिकार को तो काफ़ी सीमित कर दिया गया है। आप जान ही रहे, पत्रकार सुरक्षा की बात तो हुई थी। लास्ट टाइम की जो सरकार थी उन्होंने भी किया था, एक ड्राफ्ट लाके वो पेश हुआ है, कहाँ लागू हुआ है? कौन सी सरकार इसको लागू कर रही है? कौन चाहता है कि पत्रकार सच में सच दिखा सके? जब हम सुरक्षित रहेंगे, जब हम भयभीत नहीं होंगे, तब तो सच दिखा पाएँगे ना। लेकिन लगातार कोशिश है कि भयभीत किया जाए, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू ना किया जाए। ऐसे ही मुकेश चंद्रनगर जी जैसे ही हालात होते रहे, अभी आपने देखा होगा सूरजकुंड में हुआ है, लगातार जिस तरह से हत्याएँ हो रही हैं और नृशंस हत्या हो रही है। मतलब बोलते हैं ना कि आपने देखा ना, आपने पीएम रिपोर्ट देखी है ना ओपीसी की, किस तरह से हुआ है। तो इतने हौसले बुलंद हैं, इसके बाद भी सरकार अगर सुरक्षा में ध्यान नहीं देती है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना नागरिक के तौर पे, पत्रकार के तौर पे। अब पता नहीं ठेकेदार ने क्या सोचा, धमकी तो ज़रूर दी है, लेकिन कदम रुकेंगे नहीं। एक बार कूद गए हैं जिस फ़ील्ड पे ना, तो जब तक रहेंगे वही करते रहेंगे। वो मार डालें, 4 टुकड़े कर दें या फिर 10 टुकड़े करके फेंक दें, सेप्टिक टैंक में डालें या कहीं भी डालें। लेकिन कदम नहीं रुकेंगे, सत्य के लिए आवाज़ उठेगी, सत्य के लिए करते रहेंगे। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो और जैसा भी हो, क्योंकि हमने भी पढ़ा है रामायण पे कि उसमें लिखा गया है कि होइए होइए जो राम रुचि लगाता, तो ऊपर वाले पे विश्वास करके। सरकारें चाहे जो भी करें, जैसा भी करें, लेकिन ऊपर वाले पे विश्वास करके हम लड़ेंगे और लोगों के लिए काम करते रहेंगे।